हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग सर। आज का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 टाइप की स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, लाइमन, बामर, बास्चन, ब्रैकेट, फुन। तो इन सीरीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। जिस तरह से आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके होंगे, उसमें हमने बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट। लोअर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और अपर एनर्जी लेवल को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जो अपर एनर्जी लेवल होता है उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, लोअर एनर्जी लेवल को ग्राउंड स्टेट। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सपोज दैट एक्साइटेड स्टेट में है, तो जब यहां से रिटर्न करेगा तो ये एचन्यू फोटॉन का रेडिएशन करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, न्यू। मतलब न्यू वेवलेंथ का कोई फोटॉन इमिट करता है और फोटॉन की जो एनर्जी होती है, फोटॉन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। सपोज दैट वेवलेंथ लेमडा, देन न्यू इक्वल होता है सी अपॉन लेमडा। तो इसको, इस फार्मूले को लिख दें एच सी अपॉन लेमडा। लेमडा वेवलेंथ का कोई भी फोटॉन इमिट करता है अगर इलेक्ट्रॉन यहां से रिटर्न होता है। ये जो हमने दिखाया पॉइंट, इस पॉइंट को, या ये है इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से इस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एचन्यू फोटॉन का रेडिएशन करेगा। तो जब डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं, जैसे सपोज दैट कि ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अगर इसकी ये एक्साइटेड स्टेट है तो इस एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके अपर स्टेट में होगा, मतलब इसकी फर्स्ट ऑर्बिट ना होकर किसी अन्य ऑर्बिट में होगा, वो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन एटम का अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो उसकी एक्साइटेड स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन एटम, एच एटम, एच एटम एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ना होकर किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, जो अपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट को छोड़ के किसी भी ऑर्बिट में, सेकंड से लेके 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, वहां पे इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, जब ये एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, अब इसका ट्रांजिशन किसमें हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में। अगर ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ग्राउंड स्टेट में अगर एटम आएगा तो उस टाइम पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में इससे गए, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो यहां से ये ट्रांजिशन करेगा और इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में जब रिटर्न करता है तो ये हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्बिट में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ग्राउंड स्टेट है, इसको लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नील है, किसी भी ऑर्बिट में हो सकते हैं। यहां पे ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ऑर्बिट्स और भी होती हैं, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में। ये थर्ड हो गई, ये सेकेंड है। तो फर्स्ट के अलावा किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा। ये आप समझ लें अच्छी तरीके से कि एक्साइटेड स्टेट एटम की होती क्या है। उसकी जो स्टेबल ऑर्बिट है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बोहर जो मॉडल अप्लाई करते हैं वो फर्स्ट एकल इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम अगर है उसी के लिए हम बोहर एटम को, बोहर जो एटॉमिक मॉडल है उसको अप्लाई करते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल से ही हम इन सीरीज को डिफाइन करते हैं
लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज जो होती हैं, वो पांचों सीरीज को हम डिफाइन करते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आया, ये सीरीज आई कहां से? जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, आपने यहां बताया कि ये एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में एटम है और ये ग्राउंड स्टेट में एटम है, तो इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है? तो इस चीज को हम ये क्यों इसको बता रहे हैं, इसको समझे आप। क्योंकि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, अभी हमने इस डायग्राम को आपके सामने दिया, ये कलर डायग्राम जो आपके सामने है, हमने क्या बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है या संक्रमण कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में जब संक्रमण करेगा तो एच फोटॉन एनर्जी का क्या करता है? रेडिएशन करता है। तो एच फोटॉन एनर्जी का रेडिएशन करेगा। तो ये एक स्पेक्ट्रम का, जब यही डिफरेंट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, डिफरेंट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करेगा। और डिफरेंट वेवलेंथ का जब रेडिएशन इमिट करेगा तो यही रेडिएशन एक स्पेक्ट्रम का फॉर्म बन जाता है। यही क्या बन जाता है? स्पेक्ट्रम का फॉर्म, ये स्पेक्ट्रम बन जाता है। जब ये रेडिएशन इमिट करेगा तो इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एटम आ रहा है तो एच फोटॉन का रेडिएशन कर रहा है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। इसी तरह से डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड से आएगा, थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, तो एक जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ की एक सीरीज बनेगी और वो वेवलेंथ की सीरीज एक स्पेक्ट्रम का फॉर्म होगा। तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो लैम्डा वेवलेंथ को रेडिएशन करता है। उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम जनरेट होता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम को से 5 टाइप की स्पेक्ट्रल सीरीज हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट सीरीज का डिस्कशन करते हैं, लाइमन सीरीज किस तरीके से मिलेगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट है हाइड्रोजन एटम की, एच एटम की एक्साइटेड स्टेट। पता फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होना होके किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, वो एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है तो ये हाइड्रोजन एटम हमारा ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, जीएस। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम, एच एटम, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट। तो यहां पे आ गया। इस टाइम पे ये क्या कर रहा है, जब कोई भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अपने अपर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, ये एक्साइटेड स्टेट है, जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा एटम, तो उस टाइम पे क्या करेगा, एच फोटॉन का, फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये रेडिएशन करता है। तब ये जब रेडिएशन करेगा तो एक स्पेक्ट्रम मिलता है। डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन करेंगे तो उसमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो मेनली 5 टाइप की सीरीज इसमें मिलती है। जिसने इस सीरीज को डिस्कवर किया उसी के नाम पे ये सीरीज बन गई। जैसे फर्स्ट सीरीज है वो लाइमन की सीरीज है। फर्स्ट सीरीज किसकी है? लाइमन। तो लाइमन ने इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन देखा वो फर्स्ट ऑर्बिट में n1 इज इक्वल टू फर्स्ट, और ट्रांजिशन किससे हो रहा है? सेकेंड, थर्ड, डॉट डॉट इनफाइनाइट। यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी 2 पे, और यहां पे मिनिमम। इसको सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। अगर इनफाइनाइट पे हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो इसको हम सीरीज लिमिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज लिमिट। और ये क्या है? ये मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पे मिलेगी n2 इक्वल टू 2 पे। तो वेवलेंथ का ही फार्मूला होता है 1/λ। ये वेव नंबर है, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं? वेव नंबर। तो यहाँ पे n1 की जगह 1 रखेंगे और n2 की जगह 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब फर्स्ट में अगर 2 रखेंगे तो फर्स्ट मैक्सिमम ही मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड के लिए तो जनरली इसको हम डॉट डॉट इनफाइनाइट n2 इज इक्वल टू n भी लेके चलते हैं। n इज इक्वल टू 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट लाइमन सीरीज का दिया गया है कि ट्रांजिशन किस लेवल से किस में होता है। इसको समझना ये है कि फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें डिफरेंट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उसमें जंप कर रहा है। किसमें? फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 2, 3 और इनफाइनाइट ऑर्बिट से जंप करेगा तो ये सीरीज डिस्कवर की थी लाइमन ने
इसलिए इस सीरीज का नाम बन गया लाइमन सीरीज। सेकंड है बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए क्या होता है, इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो N2 इक्वल टू N1 इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट में N2 इक्वल टू किस ऑर्बिट से होता है 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, मतलब तीसरे ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट से डॉट डॉट, वो किसमें होगा सेकंड एनर्जी लेवल होगी, उस पे रेडिएशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन वहां जंप कर रहा है लगातार तो उसमें मिलेगी बामर सीरीज। इसके बाद आती है सीरीज पास्चन सीरीज है। इसमें क्या होता है ट्रांजिशन, इसमें N2 इक्वल टू N1 इक्वल टू मिलता है 3 और N2 इक्वल टू मिलेगा 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। सिमिलरली फॉर ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट के लिए होता है N1 इक्वल टू 4, फोर्थ लेवल में ट्रांजिशन कहां से होगा N2 इक्वल टू 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इतनी सीरीज से ट्रांजिशन किसमें होगा फोर्थ लेवल में होगा। इसके बाद आती है थर्ड सीरीज, हमारे सामने है फुंड सीरीज। और फुंड सीरीज में इसमें जो ट्रांजिशन होगा N2 इक्वल टू 5 N1 इक्वल टू 5 और N2 इक्वल 6, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये सीरीज आपके सामने है। ये सभी सीरीज जिसने जिस सीरीज को डिस्कवर किया उसी के नाम से सीरीज बन गई। अगर लाइमन ने जो डिस्कवर की थी सीरीज, उन्होंने क्या किया था कि हाइड्रोजन के फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है उसमें जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं उसको लाइमन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये सीरीज बन गई लाइमन सीरीज। बामर ने जो सीरीज डिस्कवर की थी वो हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था सेकेंड ऑर्बिट में, किससे 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट से, इसमें ट्रांजिशन हो रहा था, तो वहां पे बन गई सीरीज बामर। इसके बाद पास्चन में क्या हुआ, थर्ड लेवल थी लेकिन ट्रांजिशन हो रहा था 4th, 5th डॉट डॉट इनफाइनाइट। इतनी सीरीज से ट्रांजिशन हो रहा था। उस टाइम पे जो वेवलेंथ का एमिशन था उसमें जो स्पेक्ट्रम जनरेट हुआ तो वो पास्चन ने सबसे पहले देखा था, डिस्कवर किया था, इसलिए इनके नाम से सीरीज बन गई पास्चन। इसके बाद ब्रैकेट सीरीज थी, तो इसमें क्या था N1 इक्वल टू 4th लेवल में डिफरेंट लेवल का ट्रांजिशन हो रहा था यहां तक इनफाइनाइट तक का। तो उस टाइम पे मल्टी फोटॉन एमिशन हुआ डिफरेंट वेवलेंथ का। उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम जनरेट हुआ उस स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था ब्रैकेट ने, तो इनकी सीरीज जो थी ब्रैकेट सीरीज जनरेट हो गई। इसके बाद फुंड सीरीज आती है। फुंड सीरीज में क्या था, 5th लेवल में इनफाइनाइट लेवल तक के ट्रांजिशन हो रहे थे। एक 5th लेवल थी और डिफरेंट लेवल थी, यहाँ पे कई लेवल है जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है डिफरेंट लेवल से। उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम जनरेट हुआ वो फुंड ने डिस्कवर किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे सीरीज बन गई फुंड सीरीज। तो ये 5 टाइप की सीरीज हमें स्टडी करना है। सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करना है वो N2 इक्वल टू 2 पे, और मिनिमम जो वेवलेंथ मिलेगी वो इनफाइनाइट में मिलती है। इनफाइनाइट को हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। इसको क्या कहते हैं, इस टाइम पे अगर N2 इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो इसकी सीरीज लिमिट यहां मिलेगी, इसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। और इस सीरीज लिमिट में जैसे N2 इक्वल टू यहां इनफाइनाइट रखेंगे, इसमें भी सीरीज लिमिट मिलेगी। तो इस सीरीज लिमिट में मिनिमम वेवलेंथ मिलती है, मिनिमम वेवलेंथ, यहां मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है। तो सीरीज लिमिट, अब यहां पे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती है N इक्वल टू 2, इसीलिए N इक्वल टू 3, यहां पे मैक्सिमम N इक्वल टू 4, N2 इक्वल टू 5, यहां मैक्सिमम लिमिट किस पे मिलेगी, इनफाइनाइट पे मिलेगी, ठीक है। तो ये सीरीज का आपको स्टडी करना है। लाइमन के लिए क्या मिलेगा वेवलेंथ, बामर के वेवलेंथ क्या आएगी, इस वेवलेंथ का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ट्रांजिशन को समझ गए कि किस लेवल में ट्रांजिशन, पहले तो इस सीरीज को क्रम से आप याद करना सीखें। लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, बामर, पास्चन और ब्रैकेट फुंड, इन सीरीज को आप क्रम से याद कर लें।
अगर ये याद रहेंगी तो ये सीरीज आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। n1 इज इक्वल टू 1, n1 2, n1 3, n1 4, n1 5, ये एक सीरीज का क्रम। 5 के बाद सभी जितनी भी सीरीज से ट्रांजिशन हो रहा वो आप याद कर लेंगे। 5 के बाद अगर आपने जैसे फुल सीरीज है, n1 इज इक्वल टू 5 आपने याद कर लिया, तो n2 इज इक्वल टू 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए इन सीरीज का एक क्रम है, ठीक, वो क्रम आप याद कर लें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फर्स्ट सीरीज है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज n1 इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट लेवल में ट्रांजिशन किससे होगा, n2 इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होगा 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट का। तो लाइमन सीरीज अगर मिलेगी तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेवल में ट्रांजिशन होगा सभी लेवल से, इस तरह से आप देख सकते हैं इनफाइनाइट लेवल तक के ट्रांजिशन इसी लेवल में होंगे। फर्स्ट लेवल में ट्रांजिशन है, ये जो लेवल एग्जिस्ट करता है ये अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन है, इसको हम रीजन जो बोलेंगे यूवी, ये यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन यूवी। तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। आपने देखा जो ट्रांजिशन हो रहा है फर्स्ट लेवल में सेकंड थर्ड टू फर्स्ट, फोर्थ टू फर्स्ट, फिफ्थ टू फर्स्ट और सिक्स टू फर्स्ट में। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वेव नंबर है इसका वेव नंबर कितना होगा, तो वेव नंबर हमें कैलकुलेट करना है। वेव नंबर का फार्मूला हमने इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने वेव नंबर कैलकुलेट कराया था। फ्रीक्वेंसी इस पर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सभी कैलकुलेशन हमने कराए थे। वहां पे हमने मोमेंटम बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, रिकॉइल एटम क्या होगा, उसके ये मोमेंटम क्या निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो प्रीवियस लेक्चर जरूर आप देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे सभी को लाभ हो सके इसका। यहाँ पे क्या है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई के जो बच्चे हैं और जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में आपने केवल फार्मूला पढ़ लिया और उसमें ट्रांजिशन लेवल रखने के बाद में काम समाप्त कर देते हो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपको इसको लास्ट तक पढ़ना होगा कि इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ क्या निकलेगी, मिनिमम वेवलेंथ क्या निकलेगी, दोनों का रेशियो क्या होगा। इस तरीके का आप फार्मूला बना के चलें कि अगर ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप तुरंत उसका ऑप्शन बता दें, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना ना पड़े। तो उसको जब आप नोट्स बनाए तो नोट्स में इतना कैलकुलेशन करके चलें। तो देखते हैं किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेवलेंथ का फार्मूला रखेंगे, वेव नंबर 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला है, ये आपने प्रूफ किया था इससे पहले क्लास में। अब आप क्या करेंगे, यहां पे किस लेवल में आपको ट्रांजिशन मिल रहा है, n1 इज इक्वल टू 1 पे, तो n1 इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे। 1 अपॉन लेमडा इक्वल r 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू कितना है 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर n इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं यहाँ पे तो जो वेवलेंथ मिलेगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। 2 पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी मैक्स, और इनफाइनाइट को सीरीज लिमिट करते हैं और यहाँ मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी। यहाँ लेमडा मैक्सिमम और इस जगह लेमडा मिनिमम। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 पे आप निकालेंगे तो यहाँ 1 अपॉन लेमडा मैक्स इक्वल r 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहां 1 अपॉन लेमडा मैक्स हो जाएगा, कितना निकलेगा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 3r अपॉन 4।
ये निकल आएगा। तो लेमडा मैक्स कितना आ जाएगा, लेमडा मैक्स की वैल्यू आएगी 4/3r। ये मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू है। ये ऑप्शन में आपको डायरेक्ट मिलेगी, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पे ऑप्शन ये डायरेक्ट मिलेगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ इन फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है 4/3r फॉर लाइमन सीरीज। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि किस रीजन में लाई करती है, तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में। जो लाइमन सीरीज होती है वो किसमें एग्जिस्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट करेगी। अब आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, एन इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट लेवल का कैलकुलेशन, अगर फर्स्ट लेवल वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आए तो एन इक्वल टू 2, सेकंड लाइन के लिए 3, इस तरीके से डॉट डॉट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल हम बताएंगे तो वहां पे आपको ये सब बताएंगे कि किस लेवल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज के लिए आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/λ मिनिमम, कितना आ जाएगा, r 1/1 का स्क्वायर 1/n इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे। तो ये 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो लेमडा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी 1/λ मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा r। कितना आ जाएगा, r। तो लेमडा मिनिमम आ जाएगा यहाँ पे लेमडा मिनिमम इक्वल टू r 1/r। लेमडा मिनिमम कितना आ जाएगा 1/r। अब आपको क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है लेमडा मैक्सिमम अपॉन लेमडा मिनिमम। वो सीरीज कैलकुलेशन आपके सामने है। सीरीज लिमिट, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन है और इस जगह पे सीरीज लिमिट होती है। इनफाइनाइट अगर किसी भी जगह रखेंगे तो उसको हम बोलेंगे सीरीज लिमिट, ये सीरीज लिमिट। और सीरीज लिमिट हमारी जो एग्जिस्ट करती है वो कितने पे एग्जिस्ट करती है, इनफाइनाइट के लिए, वो मिनिमम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है। अब आपको रेशियो कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टू मिनिमम, लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम, वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्स की वैल्यू जब रखेंगे और मिनिमम की रखेंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आता है, और वो उस रेशियो की वैल्यू कितनी होती है 4/3। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि लाइमन सीरीज के लिए ट्रांजिशन सभी होते हैं फर्स्ट लेवल में। अब इसमें क्या होगा कि स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, यहां से भी फोटॉन जनरेट होगा, किसी भी वेवलेंथ का फोटॉन यहां पे होगा, इस जगह पे डिफरेंट वेवलेंथ का एक फोटॉन यहां आएगा, इस लेवल डिफरेंट लेवल से फोटॉन डिफरेंट वेवलेंथ के λ1 λ2 कई वेवलेंथ के फोटॉन वहां से जनरेट होंगे, तो एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे और वो स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करेगा अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो ये स्टडी किया था लाइमन ने, तो उन्हीं के नाम पे सीरीज बन गई लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है बामर सीरीज। बामर सीरीज में जो स्पेक्ट्रम का रेडिएशन होता है, किस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है वो सेकंड लेवल में, n इक्वल टू 2, किस लेवल से ट्रांजिशन होता है 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इस रीजन का ट्रांजिशन हम इस तरह से दिखा सकते हैं, सेकंड लेवल में थर्ड से होगा फोर्थ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हर एक से वेवलेंथ लेमडा वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ इमिट कर रहा है रेडिएशन, मतलब यहां से फोटॉन जनरेट हो रहा है हर एक लेवल से। डिफरेंट लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है इनफाइनाइट से भी इस रीजन में। और ये सीरीज जो मिलती है वो बामर सीरीज है, और बामर सीरीज हमारी होती है विजुअल रीजन, ये विजुअल रीजन, विजुअल रीजन में सीरीज मिलती है और ये बामर सीरीज होती है। तो आप इसका ट्रांजिशन यहाँ पे आपने देख लिया, जो रेड कलर से हमने दिखाया है, ग्रीन से लाइमन का दिखाया था। अब यहाँ पे वेव नंबर कैलकुलेशन की बात आती है कि वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेव नंबर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, लिखेंगे वेव नंबर यही है वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ भी बोलते हैं, 1/λ इक्वल
आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे n1 इक्वल टू कितना है 2, तो यहाँ पे n1 इक्वल टू हम 2 रखेंगे, 1/λ इक्वल r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n2 इक्वल टू n है और n इक्वल टू कितना है भैया, n 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसमें भी वही काम करना है कि 3 पे फर्स्ट मेंबर यहां मिलेगा, मतलब फर्स्ट लाइन मिलेगी, और इस जगह पे जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। ये फर्स्ट बामर लाइन है, यहाँ पे क्या मिलेगी, फर्स्ट स्पेक्ट्रम की जो फर्स्ट लाइन है उसको फर्स्ट बामर लाइन, ये फर्स्ट बामर लाइन हो जाएगी। यहाँ पे ये सेकंड बामर लाइन है, फर्स्ट हो जाएगी, यहाँ सेकंड, इस तरीके से थर्ड, फिफ्थ पे थर्ड मिलेगी, फोर्थ डॉट डॉट। यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे एक सीरीज लिमिट मिलेगी, मतलब लास्ट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो लिमिट होगी सीरीज की, सीरीज लिमिट, यहां सीरीज लिमिट होगी, और सीरीज लिमिट पे यहां जो वेवलेंथ होगी इस पॉइंट पे वो सबसे मिनिमम होगी, मिनिमम वेवलेंथ। तो हम लोगों का कैलकुलेशन यही चलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट से पे मैक्सिमम मिलेगा, हम फर्स्ट सीरीज कैलकुलेट कराएंगे बामर की, और डॉट डॉट इनफाइनाइट सीरीज। सेकंड थर्ड आपको न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है, तो जहां पे न्यूमेरिकल आए और जिस लाइन का बामर का कैलकुलेशन करने के लिए कहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उस तरीके से आप एन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो आते हैं फर्स्ट लेवल पे, तो यहां पे आपको मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कराना है। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, n1 इज इक्वल टू 2 पे आर ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस लेवल में, n इज इक्वल टू 2, और ये रीजन हमारा है विजुअल। तो विजुअल रीजन के लिए कैलकुलेशन करेंगे 1/λ मैक्सिमम, 1/λ मैक्सिमम इक्वल r 1/2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1/3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पे आ जाएगा r 1/4 माइनस 1/9। लेमडा मैक्स इक्वल कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 9 माइनस 4/36, तो ये आ जाएगा 5r/36। तो यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लेमडा मैक्स इक्वल 36/5r, 36/5r। ये कैलकुलेशन आ गया, मैक्सिमम वेवलेंथ आपको बामर सीरीज की मिल गई। यहाँ पे इस सीरीज का मैक्सिमम जो वेवलेंथ मिलेगी फर्स्ट लाइन की, वो सीरीज की वेवलेंथ कितनी है, यहाँ पे लेमडा मैक्स इक्वल टू 36/5r, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। अब आपको मिनिमम वेवलेंथ का कैलकुलेशन करना है, तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, 1/λ मिनिमम, और मिनिमम वेवलेंथ आपको मिलेगी किस पे, 1/2 स्क्वायर तो रहेगा। अब आपको n की जगह यूज करना है इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट स्क्वायर, मतलब 1/इनफाइनाइट स्क्वायर मीन्स इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ये आपको पता है। 1/इनफाइनाइट यहाँ पे आप लिख लेंगे ब्रैकेट में, 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टूडेंट सभी जानते होंगे 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो लेमडा मिनिमम आ जाएगा r/4, इसी को लिख सकते हैं लेमडा मिनिमम इक्वल 4/r, 4/r ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये मिनिमम वेवलेंथ। अब आपको एक इसमें टर्म की जरूरत पड़ेगी जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो आप रेशियो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, m लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम इक्वल, ये आ जाएगी 36/5r
ये हो जाएगा जाके टर्म 4/r, r से r कैंसिल हो जाएगा टर्म। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिन, लेमडा मिनिमम इक्वल आ जाएगा 9/5। ये रेशियो आपको मिलेगा बामर सीरीज के लिए 9/5। ये कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। पूरा इसकी समरी ये है कि जो बामर सीरीज है वो हमारी विजुअल रीजन में एग्जिस्ट करती है। किस पे? विजुअल रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। बामर सीरीज के लिए यहाँ पे जो रेशियो आपने कैलकुलेट किया था अभी 36/5r, इसका जो रेशियो आपने निकाला था, तो ये रेशियो आपने कैलकुलेट करके, ये दोनों रेशियो आपने कैलकुलेट किए थे, तो ये रेशियो आया था जब आपने कैलकुलेशन किया था, तो ये 9/5 कितना निकला था? 9/5। मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो जो आया वो 9/5। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, बस इन दोनों का रेशियो कर देंगे तो 9/5 आ जाएगा। तो बामर सीरीज के लिए विजुअल रीजन में एग्जिस्ट करेगी, इस बात को ध्यान रखना है, जो आपके ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में अधिकतर आता है एग्जाम में। लाइमन सीरीज किसमें थी? अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, और बामर किसमें है? विजुअल रीजन में। शेष सभी सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में। केवल दो सीरीज आपको ध्यान देना है, लाइमन और बामर। एक होती है अल्ट्रावायलेट में, एक विजुअल में। शेष पास्टन ब्रैकेट फुंड सीरीज ये सभी होती है इंफ्रारेड रीजन में, उसको आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इस रीजन के लिए जो बामर सीरीज है, बामर सीरीज के लिए जो फर्स्ट लेवल है वो n1 = 2 पे। इसके बाद फर्स्ट लाइन जो मिलेगी बामर की स्पेक्ट्रम की वो n2 = 3, सेकंड लाइन 4 पे, थर्ड लाइन 5 पे, और लिमिट जो लास्ट होगी वो होगी इनफाइनाइट, सीरीज लिमिट जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए और सीरीज लिमिट की वेवलेंथ कैलकुलेट कराने के लिए कही जाए, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें क्या करना है? n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखना है। बस सीरीज लिमिट आपको वहीं मिलेगी, n2 = इनफाइनाइट। 1 2 3 लाइन है तो आप समझ गए होंगे 1 पे क्या रखना है, 2 के लिए क्या रखना है, 3 के लिए क्या रखना है। तो ये कैलकुलेशन आपके सामने है। सबसे ज्यादा बेसिक जो आपको कैलकुलेशन करने के लिए आता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, और दूसरा आता है मिनिमम वेवलेंथ के लिए। ये दो कैलकुलेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का रेशियो। तो बामर सीरीज में और कुछ नहीं बचा है, केवल आप इतना याद रखें, लाइमन का रेडिएशन होता है फर्स्ट लेवल में, बामर का सेकंड में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद थर्ड सीरीज है पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज में थर्ड लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। किस लेवल से? 4 5 इनफाइनाइट से। तो थर्ड लेवल में ट्रांजिशन करना है, 4 5 4 से ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। इस टाइम पे वेवलेंथ इमिट होगी। 5th से होगा ट्रांजिशन, तब वेवलेंथ इमिट होगी इस तरीके से 6 से, और डॉट डॉट इनफाइनाइट से ट्रांजिशन होगा। इस टाइम पे जो सीरीज मिलेगी, और ये रीजन जो होता है वो इंफ्रारेड रीजन होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। रीजन है कौन सा? इंफ्रारेड, IR। ये पास्टन सीरीज यहाँ मिलेगी इंफ्रारेड रीजन। किस लेवल में है? थर्ड लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है। 4 to 3rd, 5th to 3rd, 6 to 3rd, 7 to 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से ट्रांजिशन किसमें होगा? थर्ड लेवल। अगर थर्ड लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, इस टाइम पे जितनी भी वेवलेंथ इमिट करेंगे, तो जितनी वेवलेंथ होगी सभी का जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको स्टडी किया था पास्टन ने। इसीलिए पास्टन के नाम के अकॉर्डिंग इसको दिया गया सीरीज का नाम पास्टन सीरीज। अब पास्टन सीरीज की जो फर्स्ट वेवलेंथ मिलेगी फर्स्ट लाइन की, उस फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ को हम बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। वो होती है क्योंकि जब आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा, स्पेक्ट्रम का जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा विजिबल होता है, और इसके बाद वो ब्लैंड होता जाता है। तो विजुअल रीजन का उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इसलिए वो तेज सही विजिबिलिटी उसकी होती है, ठीक से दिखाई देता है। इसके बाद वेवलेंथ कम होती जाती है, इनफाइनाइट सीरीज के लिए बहुत ही कम हो जाती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है, और वो स्पेक्ट्रम कम होता जाता है। मतलब एक जगह उसकी चमक ज्यादा होती है और एक जगह कम होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो स्पेक्ट्रम का जो स्टार्टिंग की सीरीज है उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और लास्ट एंड तक जहां तक सीरीज लिमिट होती है वहां पे वेवलेंथ कम होती है।
तो इसलिए क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो वेव नंबर, इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्वेश्चन का वेवलेंथ क्या होगी, 1/λ इक्वल हो जाएगा r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। अब क्वेश्चन के लिए अगर आप इस सीरीज में फार्मूला लगा रहे हैं तो 1/λ क्वेश्चन सीरीज के लिए आ जाएगा r 1/n1 कितना हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n इक्वल टू हो जाएगा 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। 4 के लिए आएगा वेवलेंथ जो मिलेगी 4 पे, ये फर्स्ट लाइन, और यहां पे जो वेवलेंथ मिलेगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ, क्वेश्चन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी फर्स्ट लाइन। इसके बाद वेवलेंथ का सबसे ज्यादा वेवलेंथ यही है, इसके बाद कुछ ऑर्डर उसका वेवलेंथ कम होगी, लेकिन इनफाइनाइट पे जाके इस जगह पे ये मिनिमम वेवलेंथ देगा। इस जगह पे क्या मिलेगी, मिनिमम वेवलेंथ, और इसी को बोलते हैं सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट, ये सीरीज लिमिट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि क्वेश्चन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी। क्वेश्चन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स इक्वल r 1/9 एंड स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1/4 स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं r 1/9 माइनस 1/16। कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा r 16 माइनस 9/16 इंटू 9। तो ये कितना मिलेगा 7/7r/144। यही मिलेगा। 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो आ जाएगा 144। ये कैलकुलेशन आपने मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। मैक्सिमम वेवलेंथ आपके सामने है, और ये मैक्सिमम वेवलेंथ का जो वैल्यू आई वो कितनी है 7r/44। 1/λ की वैल्यू है ये 1/λ। तो लैम्डा इसका जो मिलेगा, लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मैक्स जो मिलेगा कितना मिलेगा 144/7 ये मिलेगा। ये 1/, ये वेव नंबर है इसका 1/λ मैक्स की वैल्यू, 1/λ मैक्स, 1/λ मैक्स। ये कैलकुलेशन आपके सामने है। इसके बाद आपको इसकी मिनिमम वेवलेंथ, जो इनफाइनाइट सीरीज से वेवलेंथ आ रही है ये मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, इस जगह पे मिनिमम। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ, जब ये ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन इस जगह पे, जब थर्ड लेवल में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ इमिट करेगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ही कम होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी उसको कैलकुलेट करना है, और यही सीरीज लिमिट है। लाइमन की सीरीज लिमिट इनफाइनाइट पे जो आ रही है, इनफाइनाइट से बामर के लिए इनफाइनाइट से जो ये सीरीज लिमिट है, तो इनफाइनाइट पे सीरीज लिमिट मिलती है तो 1/λ मिनिमम r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r 1/9 माइनस ये 1/∞ 0 हो जाएगा, 1/∞ क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगी वो आ जाएगा लैम्डा मिनिमम आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम इक्वल 9/r, कितना मिलेगा 9/r। अब आपको क्या करना है, इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू आप नोट करेंगे, लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम
ऑप्शनल के लिए और न्यूमेरिकल के लिए भी जरूरी है। तो इनका रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम। लेमडा मिनिमम इक्वल कितना आ जाएगी, ये 144 अपॉन 7r इक्वल हो जाएगा 9 अपॉन r। ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो यहां पे आ जाएगा कितना आ जाएगी वैल्यू, लेमडा 144 अपॉन 9 इंटू 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 16 बार जाएगा। तो लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो 16 लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम, इसकी वैल्यू आएगी 16 अपॉन 7। कितनी आ जाएगी, 16 अपॉन 7। दोनों की वैल्यू जो मिलेगी, यहां पे जो मैक्सिमम मिलेगा लेमडा मैक्स और लेमडा मिनिमम जो मिलेगी, इसकी रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 16 अपॉन 7। कितना आएगा, 16 अपॉन 7। ये किसके लिए, पासन सीरीज। और पासन सीरीज एग्जिस्ट किस रीजन में करती है, इंफ्रारेड रीजन में। फर्स्ट लाइन कितने पे मिलेगी, n इक्वल टू 4 पे, ये ध्यान रखना है। ट्रांजिशन किस लेवल में होगा, n इज इक्वल टू 3 पे। n इक्वल 3 पे ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस लेवल में होगा, थर्ड में। किस लेवल से होगा, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिट। 4 पे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी और इसके बाद धीरे धीरे इनफाइनाइट पे मिनिमम वेवलेंथ। और इनफाइनाइट की जो वेवलेंथ मिलेगी वो सीरीज लिमिट की वेवलेंथ होती है, वो मिनिमम वेवलेंथ होती है। तो मैक्सिमम फर्स्ट लाइन जो कैलकुलेट करेंगे वो 4 पे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड लाइन 5th पे, थर्ड लाइन 6 पे, और लास्ट लाइन जो होगी वो इनफाइनाइट सीरीज की लिमिट पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने केवल कैलकुलेशन आपको फर्स्ट लाइन का दिया है और सीरीज लिमिट का दिया है। ये दो कैलकुलेशन है जिससे हमें मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए मिल गई और मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करने को मिल गई। दोनों का हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया, जो हमारे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन और कंपटीशन में जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा इन केस ऑफ गामा सीरीज या पास्टन सीरीज, या यहाँ पे ब्रैकेट या लाइमन किसी भी सीरीज के लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। अब हम लोग फोर्थ सीरीज आते हैं, तो फोर्थ सीरीज की हम बात करते हैं। थर्ड सीरीज है, फोर्थ सीरीज है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में n इक्वल टू 4th लेवल में ट्रांजिशन होता है 5 to 4, 6 to 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट टू 4। 4 से ट्रांजिशन होता है और ये जो रीजन एग्जिस्ट करता है ये भी इनफाइनाइट रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से ट्रांजिशन आपको दिखाना है। तो 4th लेवल में ट्रांजिशन होगा 5th से, तो 5th का क्या हो जाएगा, 5 to 4, 6 to 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट टू 4। यहाँ पे जो सीरीज मिलेगी वो सीरीज मिल जाएगी, यह भी इनफाइनाइट रीजन में एग्जिस्ट करता है, और ये सीरीज होती है ब्रैकेट की। ब्रैकेट सीरीज होती है, ब्रैकेट सीरीज के लिए आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ट्रांजिशन आपको याद रखना है 4th लेवल में किसका, 5 to 4, 6 to 4। तो इस टाइप पे डिफरेंट वेवलेंथ इमिट करेंगी और उन डिफरेंट वेवलेंथ का जब स्पेक्ट्रम मिलेगा उस स्पेक्ट्रम में आपको फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। समझ गए कि वेवलेंथ कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं। जब 4th लेवल में ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट ने जब इस स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, एक स्पेक्ट्रम डिस्कवर बाय द ब्रैकेट, ब्रैकेट ने इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद में इन्होंने देखा कि जब 4th लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का 5 to 4, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है किसमें, 5th से 4 में, 6 to 4 और डॉट डॉट इनफाइनाइट टू 4। इस टाइप पे डिफरेंट वेवलेंथ का एमिशन होता है और डिफरेंट वेवलेंथ जो इमिट करती हैं उनका आपको कैलकुलेशन करना है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ पे होगी, मिनिमम क्या होगी। और स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइन होती हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो स्पेक्ट्रम में जो लाइन होती है उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग वेव नंबर पे। तो कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल वेव नंबर।
इसी को हम वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। और इस वेव नंबर का फार्मूला होता है 1/λ इक्वल आर। 1/r क्या है यहाँ पे? रेडबर्ग कांस्टेंट। आप प्रीवियस लेक्चर पे जाएंगे तो वहां पे आपको रेडबर्ग कांस्टेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वहां पे आपको इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा इसका लिंक। तो वो वीडियो जरूर आप वॉच करें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये यहाँ पे मिलेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब क्या होगा? n1 की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? फॉर ब्रैकेट सीरीज n1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे? n इक्वल टू है 5, 6 डॉट डॉट इनफिनिट। अब यहाँ पे क्या है कि अब n इक्वल टू अगर हम 5 रखते हैं तो ये ब्रैकेट फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करेंगे, और n इक्वल टू इनफाइनाइट रखते हैं तो ये लास्ट सीरीज लिमिट यहाँ पे मिलेगा। ये फर्स्ट लाइन यहाँ मिलेगी, फर्स्ट लाइन, और इस पे 6 पे n इक्वल टू 6 पे सेकंड लाइन, 7 पे थर्ड लाइन, डॉट डॉट यहाँ पे मिलेगी सीरीज लिमिट। इस जगह पे क्या मिलती है? सीरीज लिमिट। तो फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ हमारी शिफ्ट होती है मैक्सिमम टू मिनिमम। यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी और इनफाइनाइट पे मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो आपका कैलकुलेशन मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए है। अधिकतम तरंग दैर्घ्य कितनी होगी इसकी? तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य इसकी मिलेगी n इक्वल टू 5 फीट। तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 आपको पुट करना होगा। तो 1/λ in case of bracket series r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी r, 4 का हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25। ठीक है। अब इसका आपको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेवलेंथ मिलेगी इस कंडीशन में वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। कौन सी होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अब आपको कैलकुलेशन करना है 1/λ मैक्स इक्वल r 25 माइनस 16/16 इंटू 25। तो यहाँ पे आ जाएगा r इक्वल 9/16 इंटू 25। ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ ये कैलकुलेशन आपने इस जगह पे लेमडा मैक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट की। तो 1/λ मैक्स मतलब यहाँ ये वेव नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वेव नंबर। अब आपको लेमडा मैक्स यहाँ कैलकुलेट करना, तो लेमडा मैक्स कितना हो जाएगा? 16 इंटू 25/9 r। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 16 का 5 में करेंगे, 16 5 जा 80 और 32 और 8 40/9 r। ये मिलेगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेवलेंथ मिली कितनी? 400/9 r। 400/9 r का आपने कैलकुलेशन किया। ये मैक्सिमम वेवलेंथ आपके सामने है। मतलब क्या है कि इस सीरीज की जो ये लाइन होगी फर्स्ट लाइन, इसकी जो वेवलेंथ होगी लेमडा मैक्स वो मिलेगी कितनी? 400r/9। ये वैल्यू मिलेगी। अब आपको क्या करना है? इसका मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जिसका ट्रांजिशन इनफाइनाइट से फोर्थ लेवल में हो रहा है। इनफाइनाइट टू फोर्थ, ये क्या है? यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से फोर्थ लेवल में जो हो रहा है, इनफाइनाइट टू फोर्थ हो रहा है, तो इसका आपको रेडिएशन निकालना है। ये वेव नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/λ मिनिमम इक्वल r 1/4 स्क्वायर माइनस n2 की जगह आपको क्या रखना है? इनफाइनाइट।
1 अपॉन इन्फाइनाइट 0 होता है, ये आप ध्यान रखना है, ये वैल्यू हो जाएगी 0, r अपॉन हो जाएगा 16, लेमडा मिनिमम आ जाएगा, लेमडा मिनिमम की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे, लेमडा मिनिमम इक्वल आ जाएगा 16 अपॉन r, 16 अपॉन r। अब आप इसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो इसका, लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा, इस जगह पे लेमडा मिनिमम, जो ये सीरीज का ट्रांजिशन हो रहा है, ये लेमडा मिनिमम आपको मिलेगा कितना, लेमडा मिनिमम इक्वल कितनी आई वैल्यू, r अपॉन 16, इसकी वेवलेंथ मिलेगी r अपॉन 16। तो मैक्सिमम वेवलेंथ से मिनिमम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये वेवलेंथ आपको कितनी मिलेगी, r अपॉन 16, यहाँ पे मिलेगा लेमडा मिनिमम इक्वल टू r अपॉन 16, r अपॉन 16, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे रेशियो की, मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ की शिफ्टिंग हो रही। स्पेक्ट्रम जब देखेंगे तो स्टार्टिंग में वो विजुअल दिखाई पड़ेगा, इसके बाद वो धीरे धीरे उसकी विजिबिलिटी कम होती जाती है, तो ब्लैंड हो जाएगा लास्ट में जाके। तो वहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग की लाइन की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो हमें ठीक से दिखाई देता है, वो विजुअल रीजन होता है, ठीक से दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि इसके रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो इस रेशियो कितना हो जाएगा, लेमडा मैक्स की वैल्यू होती है क्या दी, कैलकुलेट की है 400 r अपॉन 9, टोटल का अपान कितना है 16 अपॉन r से r, ये वैल्यू अपॉन में r आ जाएगा इसके, जब यहाँ से निकालेंगे जब लेमडा मैक्स यहाँ कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इस जगह पे ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे लेमडा मैक्स की, तो लेमडा मैक्स यहाँ से आ जाएगा लेमडा मैक्स की जो वैल्यू होगी 9r अपॉन 400, ये वैल्यू मिलेगी 9r अपॉन 400, ये वैल्यू 9r अपॉन 400, ये वैल्यू मिलेगी। क्योंकि ये 1 अपॉन लेमडा मैक्स की वैल्यू है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो r अपॉन ये 400 ऊपर जाएगा लेमडा मैक्स, तो यहाँ लेमडा मैक्स जब अपॉन में आएगा तो ये 9r ऊपर जा रहा है ना, तो ये जब 9 ऊपर जाएगा अपॉन 400r, ये वैल्यू मिलेगी 9r अपॉन 400, सॉरी लेमडा मैक्स, ये वैल्यू आपको मिलेगी 9r अपॉन 400। तो यहाँ पे 9r अपॉन 400 का मान मिलेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपने यहाँ कर लिया। इसके बाद में r अपॉन 16 की वैल्यू, ये लेमडा मैक्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, रिवर्स हो जाए 1 अपॉन लेमडा मिनिमम की वैल्यू कितनी है r अपॉन 16, तो लेमडा मिनिमम क्या होगा, क्योंकि इसका रिवर्स करेंगे तो 16 अपॉन r आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू हमें रखना है, अपॉन में r है तो r से r ये कैंसिल हो जाएगा, 400 अपॉन 16 इंटू 9, 4 से कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 8 5, तो यहाँ आ जाएगा 25 अपॉन 9। तो लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम का जो रेशियो आया वो कितना आया, 25 अपॉन 9। इस रेशियो को आप यहाँ लिख सकते हैं, जो वैल्यू मिलेगी लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम, जो वैल्यू मिली है 25 अपॉन 9। कितनी वैल्यू है, 25 अपॉन 9। जबकि लेमडा मैक्सिमम कितना मिला है, उसकी वैल्यू है 9r अपॉन 400, 9r अपॉन 400, और लेमडा मिनिमम कितना मिला, 16 अपॉन r। देखो 1 अपॉन लेमडा मिनिमम है, r अपॉन 16, लेकिन लेमडा मिनिमम रिवर्स हो जाएगा तो 16 अपॉन r। तो ये वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रांजिशन लेवल आपको याद रखना है कि n इज इक्वल टू 4 पे ट्रांजिशन लेवल मिलेगा, कौन सा
फोर्थ स्टेट का। फोर्थ स्टेट में इसका ट्रांजिशन होगा किस लेवल से, 5, 6 और 7, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट से। तो ये ट्रांजिशन है। और इस चीज को ध्यान रखना है कि जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बामर विजुअल रीजन में है। इसके बाद ब्रैकेट निकाला था उसकी फुल सीरीज के लिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट के लिए इंफ्रारेड रीजन है। तो लाइमन, बामर, पास्टन के लिए इंफ्रारेड और ब्रैकेट भी इंफ्रारेड। लास्ट सीरीज है इसकी फुल सीरीज, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। लास्ट सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, जो स्पेक्ट्रल सीरीज है वो लास्ट सीरीज है फुंड सीरीज। और फुंड सीरीज में जो स्पेक्ट्रम का ट्रांजिशन होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है वो 5th लेवल में करेगा। किससे करेगा, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट से किस लेवल में आएगा, 5th लेवल में। तो वहां पे जो सीरीज मिलेगी वो फुल सीरीज मिलती है। और ये इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करती है। किसमें, इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करेगी सीरीज। तो यहां पे ट्रांजिशन आप निकाल सकते हैं, किस तरीके से दिखाएंगे। ये जो लेवल है 5th लेवल में ट्रांजिशन होगा, 6 to 5th और 7 to 5th, यहाँ कोई 7 लेवल होगा और इनफाइनाइट टू 5th इस लेवल में ट्रांजिशन होगा। और ये जो ट्रांजिशन है ये भी एग्जिस्ट करता है IR रीजन। किसमें, IR रीजन। और इस रीजन, इसको हम बोलते हैं फुंड सीरीज। यहां फुंड सीरीज मिलेगी। लाइमन, अल्ट्रावायलेट, बामर, विजुअल रीजन, पास्टन, इंफ्रारेड, ब्रैकेट, इंफ्रारेड और फुंड इंफ्रारेड रीजन। अब फुंड सीरीज हमारी किसमें, 5th लेवल में एग्जिस्ट करती है। और ट्रांजिशन किससे होता है, 6 to 5th, 7 to 5th, 8 to 5th और इनफाइनाइट टू 5th। अच्छा, फुंड सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी 6 पे। किस पे, 6 पे। तो यहाँ पे आपको वेव नंबर कैलकुलेशन करना है सबसे पहले, जो अभी तक करते चले आए। वेव नंबर आपको कैलकुलेट करना है। वेव नंबर कितना हो जाएगा, 1/λ, जनरल फार्मूला होता है R रेडबर्ग कांस्टेंट 1/5 स्क्वायर। इसके लिए वैसे n1 स्क्वायर होता फार्मूला, जनरल क्या होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब n1 = 5 रखेंगे इन केस ऑफ फुल सीरीज, तो 1/5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/5 स्क्वायर और माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n = 6, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट। 6 पे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। और इसको फर्स्ट फुंड सीरीज की फर्स्ट लाइन कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ फुंड सीरीज। यहाँ पे फर्स्ट लाइन मिलेगी, इस जगह पे फर्स्ट, और इस पे सेकेंड लाइन मिलेगी। और यहाँ पे मिलेगी सीरीज लिमिट। इस जगह पे क्या मिलती है, सीरीज लिमिट। यहाँ मिलेगी सीरीज लिमिट, मतलब लास्ट की जो सीरीज जाएगी वो इसी पॉइंट तक जाएगी इनफाइनाइट। और यहाँ जो वेवलेंथ मिलेगी वो मिलेगी लैम्डा मिनिमम। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करना है लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी। तो लैम्डा मैक्स 1/λ इक्वल R 1/25 माइनस 1/6 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा R 1/25 और माइनस 1/36, ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो 1/λ मैक्स इक्वल R 36 माइनस 25 अपॉन 36 इंटू 25। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा R 36 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 11 अपॉन, इसको कितना लिख देंगे, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 150, 0, 15 और
75 और 15 कितना हो जाएगा ना 90, तो ये 900/11 R/900 आएगा। तो लेमडा मैक्स यहाँ पे कितना मिल जाएगा, लेमडा मैक्स, क्योंकि 1/लेमडा मैक्स की वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगी 900/11 R। ये आपने कैलकुलेट कर लिया लेमडा मैक्स की वैल्यू। मतलब क्या है कि इस लेवल की जो वेवलेंथ है, ये फर्स्ट लेवल है, इस फर्स्ट लेवल की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी 900/11 R। 900/11 R फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ आपने निकाली, जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ है। अब आपको क्या करना है, मिनिमम वेवलेंथ इनफाइनाइट के लिए निकालना है। तो 1/लेमडा मिनिमम इक्वल आ जाएगा R 1/5² माइनस 1/n की जगह क्या रखना है, n = 7/6। लास्ट में लिमिट किस पे आ रही है, इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा R/25, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, तो R/25। तो लेमडा मिनिमम मिलेगा यहाँ 25/R। ये दो वैल्यू आपने कैलकुलेट की। अब आपको क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है दोनों के बीच में। लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम, इनके बीच रेशियो कितना आ जाएगा 900/11R। इसके बाद में दूसरा है 25/R। R से R कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ मिलेगा 900/11 × 25। अब ये कैंसिल टर्म करना है किससे, 25 से। अगर 25 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी वैल्यू, जब इसमें कैलकुलेशन करेंगे और टोटल वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 36। इससे यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 36/11। कितना आ जाएगा 36/11। तो जो रेशियो आ जाएगा लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम का, वो आ जाएगा 36/11। तो सभी सीरीज में हमने जो कैलकुलेशन कराया वो कैलकुलेशन हमारा बेस्ड है किस पे, फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ हमने कैलकुलेट कराई जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, और लास्ट सीरीज लिमिट की वेवलेंथ कैलकुलेट कराई जो मिनिमम वेवलेंथ है। फिर हमने क्या किया, रेशियो कैलकुलेट किया। इसका याद रखने का तरीका है कि सीरीज का अगर आपको इसका क्रम पता है, क्रम में याद रख रहे हैं तब तो ठीक है। इसको याद रखने का एक तरीका है कि आप इस टर्म को याद रख सकते हैं, लब बीपी बीपी। लब बीपी बी, लब से हो गया लाइमन, ये लाइमन हो जाएगा, बी से बामर, पी से पास्चन, पी से क्या हो गया पास्चन, सेकंड बी से ब्रैकेट और थर्ड पी से फुंड। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं लब बीपी बीपी। तो ये लब बीपी बीपी से लब से हो गया लाइमन, बी से हो गया बामर, पी से हो गया पास्चन और फिर बी से हो गया ब्रैकेट और फिर पी, लास्ट पी से हो जाएगा फुंड। इस तरह से आप सीरीज का क्रम याद रख सकते हैं। लब बीपी बीपी याद रखेंगे तो इससे आपको सीरीज का टर्म याद रहेगा कि किस क्रम में हमें आपको ये सीरीज को अरेंज करना है, जिससे आपको ये कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर सीरीज का तुम ऑर्डर भूल गए, जो जिस ऑर्डर में सीरीज अरेंज है इसको आप भूल गए, तो हो सकता है कि किसी सीरीज के लिए जहां n = 2 लेवल में बामर में ट्रांजिशन हो रहा है तो आप थर्ड लेवल में कर देंगे। क्रम अगर भूल गए, पास्चन की जगह बामर रख गए, ब्रैकेट की जगह पास्चन रख गए, तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज होने से आपका स्पेक्ट्रम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आपको ये एक सीरीज का क्रम है, उसको लब बीपी बीपी याद रखो टर्म, इससे आपको याद रहेगा। बामर, क्योंकि लाइमन के बाद बामर आता है तो बी से तो बामर आ जाए हो जाएगा, और सेकंड बी ये पता है कि ब्रैकेट जो आता है वो बाद में आता है, तो 2 बी हैं यहाँ पे,
एक बामर का, एक ब्रैकेट के लिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज किस रीजन में कौन सीरीज एग्जिस्ट करती है। बामर जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल रीजन में, और शेष सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करती है। तो आपको याद रखना है लाइमन को अल्ट्रावायलेट में और बामर को विजिबल रीजन में। ये पूरा आपको पूरी सीरीज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की थी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, सभी सीरीज का कैलकुलेशन हमने कराया है और स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट होता है इस चीज को आपको आपके सामने डिफाइन करके बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।